जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं द करियर पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने आप को बहुत ही मोटिवेटेड महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि ये समय है आपको अपने ऊपर सोचने का और आपको अच्छी अच्छी रणनीतियां बनाने का। क्योंकि अगर इस बार चूक गए तो आपको 4 साल इंतजार करना होगा यूपी पुलिस में सेलेक्ट होने के लिए। तो दोस्तों किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए वो मूल मंत्र कौन से होते हैं कि जिसको छात्र फॉलो करे तो वो पहले ही प्रयास में सरकारी नौकरी को प्राप्त कर ले। तो हमने अपने अनुभव के आधार पे, जब से मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा अनुभव ये कहता है कि कोई भी छात्र अगर इन डेडिकेशन को फॉलो करता है तो वो पहले ही प्रयास में सफल हो जाता है। आइए जानते हैं कि वो प्रयास कौन कौन से हो सकते हैं। आइए मैं बताता हूं वन बाय वन करके। जैसे सबसे पहले एकांत में पढ़ना। जब भी आप कोचिंग पढ़ के या ऑनलाइन पढ़ के जो भी पढ़ाई करते हैं, एकांत में बैठ करके करिए। अगर आप कोचिंग से पढ़ के गए हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो एकांत में करिए। नोट्स बना रहे हैं, एकांत में सोच सोच के बनाइए। जब भी आप 4 लोगों के बीच में बैठ करके पढ़ाई करेंगे, आप सोचेंगे ग्रुप में बैठ के पढ़ाई कर लूं, ये ऐसे कर लूं, वैसे कर लूं, आप अपना समय बर्बाद करेंगे। ग्रुप में बैठ के पढ़ाई कभी नहीं होती है। अगर आपको सेलेक्ट होना है तो आपको अकेले रहना होगा कुछ दिन। जब अकेले रह के आप पढ़ाई करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिलेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। और इस बात को आपने महसूस भी किया होगा कि जिस दिन आप सीरियस होकर के अकेले बैठ करके पढ़े होंगे, उस दिन आपने ज्यादा सीखा होगा, चीजों पे ध्यान भी ज्यादा दिया होगा, एकाग्र रहे होंगे। आइए मैं दूसरी बात बताता हूं आपको कि अपने नोट्स को स्वयं बनाना। अपना नोट स्वयं बनाना मतलब जो टीचर दे रहे हैं, पीडीएफ मिल रहे हैं, क्या ये हमारे काम के नहीं है? दोस्तों ये जो नोट्स मिल रहे हैं, ये नोट्स काफी बड़े बड़े हैं। ये जो ऑफलाइन मिल रहे हैं, ऑनलाइन मिल रहे हैं, चारों तरफ से आपने जो नोट्स का एक बंडल तैयार किया है, किताब है, कॉपी है, हर जगह से आपने जो नोट्स तैयार किया हुआ है, तो वो नोट्स आपको परीक्षा पास कराएगी। क्या उसका रिवीजन अंतिम दिनों में आप आसानी से कर पाएंगे? उसके लिए आपको हर एक चीज का शॉर्ट नोट्स बनाना होगा। जैसे कि आप संज्ञा पढ़ रहे हैं, सर्वनाम पढ़ रहे हैं, क्रिया पढ़ रहे हैं, वाच्य पढ़ रहे हैं, मतलब एक पेज में कम से कम 3 से 4 चैप्टर का नोट्स समाहित हो जाना चाहिए कि बस इतने कीवर्ड को मैं पढ़ लूंगा तो मैं इस चैप्टर को उड़ा दूंगा। अगर आपने अपना कीवर्ड वाला नोट्स तैयार कर लिया है तो आपकी तैयारी सही चल रही है। देखिए, मॉक टेस्ट देना तीसरा चरण होता है कि कोई भी छात्र अगर तैयारी कर रहा है तो अपनी तैयारी को निरंतर जांचता रहे। उसके लिए उसको मॉक टेस्ट देने चाहिए और मॉक टेस्ट देने के बाद कौन से प्रश्न गलत हो रहे हैं उसको चिन्हित करना चाहिए, उन चैप्टरों को पढ़ना चाहिए। उन चैप्टरों को पढ़ने के बाद आपको फिर से मॉक टेस्ट देना चाहिए, देखना चाहिए कि अब मेरे वो प्रश्न गलत तो नहीं हो रहे हैं। छात्र बार बार गलती करते हैं, जो प्रश्न गलत हो रहे हैं उस पर काम नहीं करते हैं और बार बार मॉक टेस्ट देते जाते हैं, जिससे कि उनका मनोबल गिरने लगता है। लेकिन ये गलती मत दोहराइए, जो प्रश्न गलत है उसको गोला करके उस चैप्टर को पढ़ के फिर से टेस्ट दीजिए। निसंदेह आपका नंबर बढ़ेगा, आप अपने आप को पॉजिटिव और ताजा महसूस करेंगे। आगे देखते हैं चौथा स्टेप, डेडिकेशन। डेडिकेशन, आपकी प्रबल इच्छा आपको सफल बनाएगी। अगर आपके मन में सोते जागते हर वक्त यूपी पुलिस की वर्दी आपको नजर आ रही है, आपको अपने सपने नजर आ रहे हैं, तो आप निसंदेह सफल हो जाओगे बाबू, फर्स्ट प्रयास में सफल हो जाओगे। लेकिन डेडिकेशन होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं फील्ड में भी चला जाऊं, मैं बाजार में भी चला जाऊं, मैं फुल्की भी खा लूं, मैं मार्केट में दौड़ भी लूं, 4 लोगों के बीच बैठ के बातें कर लूं, आनंद ले लूं, पिक्चर भी देख लूं, मोबाइल भी चला लूं, 2 घंटे रील भी देख लूं और जो मोबाइल पे फोन आते हैं ना उसको भी अटेंड कर लूं, अगर ये सारी चीजें आप लेके चल रहे हैं अपनी जिंदगी में तो पुलिस नहीं बन पाएंगे। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अगर ये सारी चीजों को त्यागेंगे तभी पुलिस बनेंगे। आगे देखते हैं पांचवा, माता पिता और स्वयं के सपनों को पूरा करना है। माँ फेल होने से डर नहीं लगता, माँ बाप के सपने टूटने से डर लगता है।
हर छात्र के जीवन में ऐसी बातें होनी चाहिए। अगर वो ऐसी चीज़ों को महसूस करता है तब तो वो पढ़ेगा। उसके जीवन का भी सपना होना चाहिए पुलिस बनना। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो कोई दुनिया का टीचर आपको पुलिस नहीं बना सकता। जब आपकी इच्छा है, आप अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, आप अपने घर की गरीबी को दूर करना चाहते हैं, तो निसंदेह आप पढ़ोगे और आप पुलिस बनोगे, फर्स्ट प्रयास में पुलिस बनोगे। देखिए, सपने वो होते हैं जो हम खुली आंखों से देखते हैं। मतलब कहने का कि दिन में जो हम सपने देखते हैं, लोगों को देख करके जो महसूस करते हैं, वो अमीर है, वो बहुत अमीर है, वो कार से घूम रहा है, मुझे भी कार से घूमना है। ये चीज अगर जब महसूस कर रहे हैं और ऐसा पाना चाहते हैं तो आपको पढ़ना ही होगा। अगर पढ़ेंगे तभी सफल होंगे। एक बार फिर से मैं बताता हूं कि इस बार फॉर्म 35 से 40 लाख होंगे। कम से कम मैंने पहले ही बताया था, फॉर्म के अंबार लग रहे हैं, एक एक दिन में 2-2 लाख फॉर्म पड़ रहे हैं। और आपको मैंने पहले ही बताया था 35 लाख से ज्यादा फॉर्म पड़ेंगे। और एक बात याद रखिएगा, जो मेरिट होगी जनरल की 115 टच करेगी और जो ओबीसी की मेरिट होगी 110 टच करेगी। अगर आपको इस मेरिट तक पहुंचना है तो इन मूल मंत्रों को फॉलो करना है और मेरे बताए गए स्ट्रेटजी रास्तों पे चलना है। मैंने अभी कुछ देर पहले संज्ञा, सर्वनाम, वर्णमाला का कंप्लीट वीडियो डाल दिया है, जाइए उसे भी देखिए। और अगर मेरी बताई गई बातें आपको सही लग रही हैं कि हाँ ऐसे सर पढ़ना चाहिए और मैं ऐसे पढ़ूंगा तो सफल हो जाऊंगा, तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही मैं पेपर तक आपका निरंतर मोटिवेशन करता रहूंगा, आपको सही स्ट्रेटेजी बताता रहूंगा। धन्यवाद।